So okay, let's start with the second question of miscellaneous exercise 8 of binomial theorem. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 आर इक्वल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 3 प्लस ए एक्स टू द पावर क्या है? 9. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे 9c2. यहाँ पे c का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो हमने 2 लिया. क्यों लिया तो ये अभी पता चल जाएगा. अब यहाँ पे 3 की पावर क्या होगा? 9 माइनस 2. और यहाँ पे जो ए एक्स का पावर है वो क्या होगा? 2. अब यहाँ पे ए एक्स का पावर 2 आया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर आ गया. इसलिए हमने बोला था कि लोअर सबस्क्रिप्ट 2 लेंगे. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 9c2 इंटू 3 टू द पावर 7 और इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया. तो क्या निकला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9c2 इंटू 3 टू द पावर 7 और इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो सेम यहाँ पे हमें 9c3 लेना पड़ेगा. तो यहाँ से क्या निकला? 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3. ठीक है, और इंटू ए एक्स टू द पावर 3. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 9c3 इंटू 3 टू द पावर 6 और इंटू ए एक्स टू द पावर क्यूब होगा तो क्या होगा? ए क्यू इंटू एक्स क्यू. ठीक है, और तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या निकला? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये क्या निकला? तो एक्स क्यूब को छोड़ के तो क्या हुआ? 9c3 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू ए क्यूब. तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों कोफिशिएंट इक्वल है. तो ठीक है, इक्वल कर लिया. नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या निकला? 9c2 और इंटू 3 टू द पावर 7 और इंटू ए स्क्वायर. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है? तो वो है 9c3 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू ए क्यू. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्या होगा. ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन ए क्यू लिख लूँ और ये वाला टर्म को उधर भेज दूँ, यानी 9c3 इंटू 3 टू द पावर 6 और अपॉन 9c2 इंटू 3 टू द पावर 7. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वन फॉर्मूला इज देयर. वो क्या है कि अगर एन सी आर अपॉन, ठीक है, एन सी आर माइनस 1 है कहीं, तो ये होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ठीक है, सो दिस इज वन फॉर्मूला. अब इसी का यूज करके यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? 9cr और नीचे क्या है? 9c3 माइनस 1 यानी r माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1. तो n की जगह क्या है? 9. तो 9 माइनस r. ठीक है, तो r क्या होगा? 3 प्लस 1 और अपॉन r. तो r क्या है? 3. तो 3. ठीक है, क्योंकि इस r को ही कंसिडर किया है. तो 9 माइनस आर प्लस 1, तो इसलिए यहाँ पे 9 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 हो गया. ठीक है, और इंटू, ठीक है, 3 की पावर 6 है और 3 की पावर 7 है, तो क्या होगा? 1 अपॉन 3. तो मेरे पास क्या निकला यहाँ से? 9 1 10, 10 में से 3 गया तो 7 अपॉन 3. तो 7 अपॉन 3 और इंटू यहाँ से क्या निकला? 1 अपॉन 3. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है? ओके, तो यहाँ से कितना आया? 1 अपॉन ए. और निकालना क्या है हमें? ए वैल्यू. तो ए इक्वल्स टू क्या होगा? 9 अपॉन 7. ठीक है ना, 9 अपॉन 7. तो यही हमें निकालना था, तो निकल गया. ठीक है, तो ठीक है, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 9 अपॉन 7. ठीक है, इज आवर आंसर.
ठीक है. So this is all about the second question.